नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्रीवास्तव के चैनल में। आज हम लोग लालू प्रसाद के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका लाइफ में उनको इतना सक्सेस कैसे मिला और कैसे 2023 से लेके 2025 तक उनका जो ये कुछ सालों का जो जर्नी है ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इनको और इनके फैमिली को बहुत सारे दिक्कतें आ सकते हैं उनके ज़िंदगी में। जैसे कि लाइक ये सारे जो डाटाज हम लोगों ने निकाले हैं ये लाइक दूसरे जगह से लिए गए हैं। सो इफ़ एनी डाटा इज़ रॉन्ग दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव का डेट ऑफ बर्थ इज़ 11th of June 1948 एंड ही इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन। वो इंडियन पॉलिटिशियन है और लाइक RJD इस दल का वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड उसके साथ साथ मीन्स इन 1970 Lalu Prasad entered the student politics and became its president in 1973 in Patna University. Patna University का वो president बने and he was the former chief minister of Bihar from 1990 to 1997 and 2000 से लेके 2005 तक का मीन्स वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं एंड ही वॉज फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2004 से लेके 2009 तक एंड ऑल्सो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। तो वो इतना कुछ वो बन चुके हैं। वो भी उनका जब सारे साथी चल रहा था तो ये कैसे वो बने एंड उनका जर्नी कैसे हुआ यही सब कुछ हम हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी से जान लेंगे। तो हम लोग उनको बुला लेते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि वो सारे साथी में इतना कुछ कैसे अचीव किए। थैंक यू तिहासा। जैसे आपने लालू प्रसाद यादव का 1948 का जन्म बताया है, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसे थे 1973। ये इनका ब्रेकअप हुआ, मतलब ब्रेक इवन था वहाँ से। पहले वो सेक्रेटरी बने और बाद में 1973 में प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उनको साढ़े सती चल रही थी 1973 से 1980 तक। साढ़े सती में बहुत कम लोगों को सक्सेस मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आदमी मेहनती होता है एकदम, जिसका एकदम निश्चय होता है कोई भी चीज़ अचीव करने का, हुक एंड क्रुक, वो आदमी, जैसे अभी अपने प्रधानमंत्री भी मोदी भी साढ़े सती में प्रधानमंत्री बने, आप सब जानते हो। तो ये उस टाइम इनका इतना ज़्यादा डेडिकेशन, हार्ड वर्क या मेहनत रहा होगा और कोई भी चीज़ को हम लोग एकदम शिद्दत से चाहते हैं तो वो चीज़ हमको मिलती है। तो साढ़े सती में इनको बहुत बढ़िया मेहनत से मिला था। और 1971-79 से संकटा दशा भी चल रही थी। संकटा दशा में कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है और अपना कोई भी चीज़ को अचीव करने का एकदम टारगेट बोलते हैं ना, वो उसको अचीव करना ही कैसे भी। तो ये दो कड़ी दशा में भी इनको सक्सेस मिला, ये बहुत आश्चर्य की बात है। कोई चीज़ संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप देख रहे हो मोदी साढ़े सती में कैसे प्रधानमंत्री बना। ये खूब मेहनत, खूब लगन, उसके कारण ही ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसे। और इन्हें बता ही दिया आपने, ही वॉज चीफ मिनिस्टर फ्रॉम 1997 से 90 से लेकर 97 तक थे। उसके बाद इनको उनके ऊपर लाइफ में कुछ केसेस आए उनके, जो उसके कारण इनको स्टेप डाउन होना पड़ा। तो वो अपनी वाइफ को एज अ चीफ मिनिस्टर बना दिए 2005 से, राबड़ी देवी को। तो मतलब मेन तो वही चला रहे थे राजनीति को, राबड़ी देवी को आगे कर दी बिकॉज ही हैड द मेजोरिटी एंड ही वॉज अ रेलवे मिनिस्टर ऑल्सो, ऑल ऑफ अस नो। ठीक है, उनका बहुत नाम भी होता, लेकिन बहुत बाद में जाके नाम खराब भी किया। उनका कई केसेस हुए उसके ऊपर में। एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई सालों तक रहे हैं। इसके आगे की जर्नी हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट हम लोग उनका जो कुछ केसेस है और करप्शन का वो किस किस जगह पे फंसे और वो उनका जेल टाइम कब से कब हुआ वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जो केस है, सबसे पहला फॉर्डर केस है ऑफ 1996 वेयर ही हैज बीन ड्रॉन $4.50 billion हस्बैंड लाइक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उन्होंने $4.5 billion लाइक विड्रॉ किया था। उसके साथ साथ उनको ये भी अक्यूज किया गया कि 53 ओल्ड केसेस से वो जुड़े हुए हैं जहाँ पे कि ये करप्शन एंड इलीगल काम हो रहे थे। एंड ऊपर से उनका फर्स्ट जो सेंटेंस हुआ जब उनको जुडिशियरी रिमांड में रखा गया वो 1997 में हुआ। एंड ही एंड हिज 44 other were convicted on 30th September 2013 after being
found guilty in fraudulent withdrawal of 37 crores from Chaiber's treasury. इससे भी उन्होंने 37 करोड़ का विड्रॉल किया था. And after that he was even disqualified from MP for 6 years. He was given a jail sentence of 5 years and a fine of 25 lakhs. He was released on bail from Birsa Munda Central Jail after he completed the bail formalities. And उन्होंने like 2.5 months के लिए उनको like जेल में भी रहना पड़ा. उसके साथ साथ 1970 में उन्होंने like स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो अपना एंटर किया. एंड वो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वहाँ पे जाके वो प्रेसिडेंट बने. एंड इसमें बता दें कि हाँ, मतलब मेनली इनके पास जो सबसे बड़ी जो इनका पास केस हुआ है, बदनामी हुई, हस्बेंड्री डिपार्टमेंट चारा घोटाला बोलते हैं. हस्बेंड्री पशुपालन जो घोटाला बोलते हैं, चारा घोटाला, उसी को इंग्लिश में हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बोलते हैं. इसके साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्डर स्कैम में लालू प्रसाद को 14 साल की जेल हुआ था. एंड विद दैट उनका सिर्फ मीन्स लाइक एक फॉर्डर केस नहीं हुआ था, रिपीटेडली उनका 5 फॉर्डर केस हुआ था. एक 1996 में हुआ था, फिर 1990 लाइक फर्स्ट केस हुआ, फिर सेकंड केस हुआ, फिर थर्ड केस हुआ, फोर्थ फिफ्थ, लाइक 5 केस हुआ उनके नाम पे एक ही साल में. एंड जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शनि अष्टम मार्च 6 से 1993 टू फरवरी 16 1996 में हुआ. तो इसमें क्या क्या उनके लाइफ में चेंजेस हुआ, ये हम लोग थोड़ा सा इनसे जान लेंगे. हाँ, जैसे आपने बता दिया, उनको जब ये केसेस हुए 96 में, आप दिखा रहे हो सब, तो उनको शनि अष्टम की दशा चल रही थी. तो शनि अष्टम 8th हाउस में था, और शनि एक्सपर्ट 3 घर में देखते हैं. उसकी जो दृष्टि होती है 3rd 7th और 10th हाउस में होती है. तो 3rd अगर हाउस देखते हैं तो प्रोफेशनल हाउस हो गया उनका, वो आगे भी हम बताएंगे आपको. वही शनि अष्टम अभी 30 साल के बाद वापस आ रही है इनको. 30 ईयर्स के बाद शनि अष्टम दशा इनको वापस लाइफ में आ रही है. जैसे 93 हो गया, 93 के 30 ईयर्स 2023, तो ये 30 ईयर्स के बाद शनि अष्टम आ रही है. यही दशा इनको जो उस टाइम ये शनि अष्टम दशा में ये शनि इनको इतना मतलब जेल डाला, इनको केसेस हुए इनको. हस्बैंड ने मतलब ये पशुपालन घोटाला में जो कई ट्रेजरी से इन लोग ने फॉल्स बिल बना के पैसा उठाया, वो आप बहुत बड़ी वेब सीरीज भी बनी हुई इस टॉपिक के ऊपर, आप देख सकते हो. तो ये आपको तो 90 मतलब ये 2005 से 2015 के बीच में ये आउट ऑफ द पावर भी हो गए थे ये केसेस के कारण. और 2005 में हमने बताया था इनकी वाइफ राबड़ी देवी CM बन गई थी. उसके बाद कुछ भी इनका नहीं. उनका बिहार का परिस्थिति चेंज हो गया कि बिहार में एक लालू प्रसाद यादव का राबड़ी देवी का अध्याय खत्म हो गया. उसके बाद वो दोबारा पावर में नहीं आ पाए. अभी वो नीतीश कुमार के साथ में मतलब पार्टनरशिप में वो अपना एक सरकार बनाए हैं. लेकिन अभी जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं और उनकी जो हेल्थ की स्थिति है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको क्या होगा उनका. जैसे कि कुछ और केसेस जो उनसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेंगे. लाइक 2005 में इंडियन रेलवे टेंडर स्कैम भी हुआ. सारे साथी उनका तभी भी चल रहा था, जुलाई 22 2002 से लेके सितंबर 9 2009 तक. एंड विद दैट कुछ और भी केसेस के साथ वो जुड़े हुए थे. आप वो यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे कि 2017 में ही वो तीन केसेस के साथ जुड़े हुए थे. पटना जू सॉयल स्कैम में, AB एक्सपोर्ट्स केसेस में, डिलाइट प्रॉपर्टी केसेस में, इन सभी से वो जुड़े हुए थे. बट रिसेंटली ये देखा गया कि 5 दिसंबर 2022 में उनका लाइक किडनी ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल तरीके से हुआ है सिंगापुर में. एंड उनका बेटी जो है उन्होंने इनको किडनी डोनेट किया है. एंड लाइक इनका जो आगे का सफ़र है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे. इनको अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ इनका. अभी इनका मतलब समझिए अभी आपने लास्ट ईयर ही हुआ शायद इनका. अभी इनको जनवरी 2023 के अभी शनि का जो गोचर हुआ है, अभी शनि इनकी 8वें घर में गोचर करने वाला है. शनि अष्टम दशा रहेगी और ये इनकी लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल रहेगा. मतलब लाइफ के लिए, मतलब इनका प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इनका फैमिली लाइफ के लिए और इनका हेल्थ के लिए, तीनों के लिए. और तीनों को ये नुकसान करने वाली है शनि अष्टम दशा. कि हमने पहले ही देखा 30 साल पहले भी शनि अष्टम की दशा जो थी इनको जेल काटना पड़ा, इनका आउट ऑफ द पावर हुआ. शनि इनका उस टाइम सहयोग नहीं किया.
लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आए थे सनी ने इनको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन इन लोग ने सनी बोलते कर्म के देवता होते हैं, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही सनी हमको फल देगा। स्टार्टिंग में सनी इतना इनको बढ़िया कर्म दिया, इनको इतना नाम दिया, फेम दिया, इनको बहुत बड़ा लीडरशिप क्वालिटी दिया, बहुत बड़ा नेता बने, पॉलिटिक्स में गए। लेकिन वो कर्म ऐसे किए जो उनका बदनामी का योग हुआ। और सनी 93 में इनको नुकसानदायक था, अभी 2023 में भी जो जैसे इनकी परिस्थिति है हेल्थ की और फैमिली की, पूरी फैमिली के ऊपर एलिगेशन है, ईडी का हो गया चाहे सीबीआई का हो गया, सबका इनका डिपार्टमेंट का स्क्रूटनी में केसेस है, सब इनका मतलब रडार में है। तो ये कितना भी बोले तो ये अभी जो शनि अष्टम दशा है लालू प्रसाद यादव के लिए मे बी इनका लाइफ का भी सवाल है इस दशा के अंदर में। अगर ये किडनी का पेशेंट है, इतनी ज़्यादा मतलब सर्जरी किए हैं या ट्रांसप्लांट किए हैं, अगर इनको थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो इनकी लाइफ को बहुत बड़ा डेंजर होने वाला है। हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी बोलती है व्हाट कैन हैपन नॉट व्हाट विल हैपन। तो हम यही दुआ करेंगे उनको शनि अष्टम की दशा इतनी प्रभावित नहीं करे। लेकिन शनि बोलते हैं ना, हम हमारे जो कर्म है उसी हिसाब से फल देंगे। तो शनि यहाँ पे अभी 8th हाउस में, यहाँ पे आप देख रहे हो हाउस ऑफ द हेल्थ है, तो इसकी तीसरी दृष्टि रहेगी प्रोफेशन और वर्क में। तो प्रोफेशन और वर्क डिस्टर्ब हो रहा है। इनका जो 7वीं दृष्टि है फैमिली और मनी के ऊपर में, तो इनका मनी बहुत ज़्यादा, इनका केसेस चल रहा है और कई जगह इनका रेड हो रही है, पैसा इनका जा रहा है और इनको स्ट्रेस दे रहा है, फैमिली में भी स्ट्रेस दे रहा है। बड़ी बेटी ने भी किडनी दिया था डोनेट, तो उसको भी फैमिली को स्ट्रेस है ही। और इनका एक दृष्टि जो है इनकी प्रॉपर्टी और इनके जो भी इलीगल, आपने देखे होगा कि कई जगह इनका इलीगल मकान या रेड हुई है, उनका हाथ से चले गए उनकी प्रॉपर्टी। इनका जो सबसे बड़ा लेटेस्ट जो स्कैम है इनका, आपको टीचर्स लोग को जॉब दिया था या बहुत जगह को जॉब दिया था अगेंस्ट लैंड, जमीन के अगेंस्ट में जॉब दिया था, वो अभी वो स्कैम खुल रहा है इनका। और उसमें कई जगह इनका केसेस, लेटेस्ट जो रिसेंट केसेस हुआ इनको में, उनका अभी लालू प्रसाद यादव को इस पोजीशन में ईडी ऑफिस या कहीं कोई दूसरी ऑफिस जाना पड़ता है, तो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इनको थोड़ा भी, अभी आप जानते हो किडनी पेशेंट का थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो इनकी बहुत लाइफ रिस्क हो जाएगी इनको, तो इनकी लाइफ उसको ध्यान रखना है इनको। भाई शनि आपने मैंने पहले ही बताया है कर्म के देवता है, कर्म के हिसाब से आपने जो कर्म किया उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। आपको आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा किया तो बुरा किया। तो अब मैं ये नहीं चाहूँगा कि इनकी हेल्थ को या कोई भी चीज़ में इश्यू आए, लेकिन जो इनको दिक्कत है वो दशा है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे इसका मोस्ट चैलेंजिंग टाइम है, मीसा भारती ने इनको किडनी डोनेट किया था, बहुत बड़ी बड़प्पन है इसकी, मतलब बेटी इतना प्रेम करती है अपने फादर से, तो इनकी लाइफ सेव करने के लिए अपनी किडनी डोनेट कर दी जाके, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इनको शनि अष्टम दशा जो चल रही है तो वो आपको डिस्टर्ब कर रही है इनको। लास्ट में ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपको लालू प्रसाद यादव का लाइक 2025 तक का एक फ्यूचर प्रेडिक्शन देना है या फिर लाइक उनके बारे में कुछ आपको बोलना है, तो वो फाइनल प्रेडिक्शन क्या रहेगा? 2023 से 2025 तक लालू प्रसाद यादव का जो शनि अष्टम दशा है, जैसे इनका 93 में के बाद से इनका टाइम खराब चालू हो गया था कि इन्होंने कर्म के हिसाब से फल मिलता है, और शनि 30 ईयर्स के बाद वापस उसी पोजीशन में आ गया है। तो इनको तीनों सब जगह से इनको प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को। इनको फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम दिख रही है, इनकी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम दिख रही है, और इनकी फाइनेंस के ऊपर भी प्रॉब्लम दिख रही है। तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी इन लोग ने गलत तरीके से अर्जित की है, जैसे एलिगेशन लग रहा है इनके ऊपर, ईडी लगा रही है, ऐसे सीबीआई लगा रही है, तो वो जो पैसा इन लोगों ने अर्जित किया गलत तरीके से, वो पैसा वैसे ही इनके हाथ से निकल जाएगा। और इनका हेल्थ का जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इनका हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा है इस टाइम में। और प्लस इनकी फैमिली जो है सबके ऊपर में ईडी का दृष्टि है, या जो भी बोल दीजिए आप, चाहे मतलब चाहे इनका बेटा हो गया तेजस्वी हो गया, चाहे इनकी वाइफ होगी राबड़ी होगी, सभी को ईडी और सीबीआई रोज इंटरोगेट कर रहे हैं इनको। तो ये जो भी इनका कर्म था, जो भी इनको वैसे ही इनको फल इस दशा में मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ ये भी सवाल रहेगा, जैसे कि शनि अष्टम जो है वो बहुत सारे राशि को लगा है, एंड लाइक इस बार कैंसर को लग रहा है, तो आपका क्या राय रहेगा उन लोगों के लिए जिनका भी शनि अष्टम का दशा चल रहा है, वो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए शनि अष्टम दशा जो मैंने आपको बताया था कि अभी 8th हाउस से आ रहा है, तो 8th हाउस इज अबाउट आवर लाइफ एंड हेल्थ ऑल्सो। उसका दृष्टि आपका 3rd दृष्टि प्रोफेशनल हाउस में है, और 7th दृष्टि आपका मनी जॉब एंड फैमिली हाउस में है, और 10वीं दृष्टि आपकी
मदर, व्हीकल एंड प्रॉपर्टी हाउस में है। तो शनि के अष्टम के दशा में आपको बहुत ना अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होते हैं शनि के अष्टम में। कोई भी स्पिरिचुअल इंक्लाइंड रहता है तो उसको बहुत बड़ी सिद्धि भी मिलती है इस टाइम में। मैं मेरी बात करूँ, मेरे को शनि अष्टम में एस्ट्रोलॉजर बनने का मौका मिला, मेरे को एक सिद्धि मिली भगवान की दया से, गुरु की दया से। तो मेरी टाइम में ये फॉर्चुनेट था। लेकिन फैमिली स्ट्रेस और कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस तो जरूर रहते हैं, लेकिन मतलब 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। लेकिन ये शनि अष्टम में, और कोई भी शनि की दशा हो, चाहे साढ़े हो, शनि अष्टम हो, चाहे ढैया हो, वो आपके कर्म के अनुसार शनि भगवान आपको फल देते हैं। तो जैसा हमने कर्म किया है वैसे ही हमको फल मिलेगा। तो ये शनि के अष्टम की दशा इनको सबको अलग अलग प्रभावित करेगी। अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड है, शनि बहुत देगा हमको, और हम लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, शनि बहुत देगा। शनि बोलते हैं छप्पड़ फाड़ के भी देता है और छप्पड़ फाड़ के लेता भी है। ये इनकी जो कर्म किया हुआ है लोग ने, वो इन पे डिपेंड करेगा कि कितने लोगों का हेल्प किया, कितने लोगों का सहायता की और कितने लोगों को अच्छा किया, उसी हिसाब से शनि अष्टम दशा प्रभावित करेगी। यही आपके लिए कुछ टिप्स रहेंगे कि अगर आपका शनि अष्टम चल रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। एंड इसका लिंक भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा कि आप देख सकते हैं। आप हम लोगों से शनि रिपोर्ट खरीद सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा दशा चल रहा है या फिर आपका फ्यूचर में कब दशा आने वाला है। बिकॉज वहाँ पे रेमेडीज से लेके आपका दशा के बारे में, आपका ट्रांजिट के बारे में, सब कुछ के बारे में दिया रहता है। एंड आप हमारे नीचे सेक्शन में फ्री वीकली हॉरोस्कोप भी दिया गया है कि अगर आपको लाइक एवरी वीक फ्री वीकली हॉरोस्कोप पढ़ना है तो आप उस लिंक से हम लोगों का फ्री वीकली हॉरोस्कोप पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, देन हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहता है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर पर्सनली उन सारे सवालों का जवाब देते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हाट कैन हैपन, नॉट व्हाट विल हैपन। हम लोग ये कभी भी नहीं बोलते कि यही होने वाला है, क्योंकि सब कुछ अपने ही कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल भी मिलने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस ताकि हम लोग आपके लिए और भी ऐसे वीडियोज ला पाए। थैंक यू ऑल।